हेलो डिफेंस एस्पिरेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियन एयरफोर्स की जो वैकेंसी आ चुका है उसकी बात करेंगे, सिलेबस के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, अगर आपने फॉर्म अभी अप्लाई नहीं किया है, फॉर्म आ चुका है, प्लीज़ अप्लाई करिए। बहुत अच्छा पोस्ट है। और इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है, देखिए 4 स्टेप में मैंने बताया था। रिटन टेस्ट होगा, फिर स्किल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट। ये इतना होगा। जो भी अभी एलडीसी वगैरह में आए, इनकी कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होगा। फिजिकल टेस्ट उनकी फायरमैन वगैरह की होता है, तो रिलैक्स फॉर फिजिकल टेस्ट। ठीक है, अब सिर्फ हम बात करेंगे कि आपकी यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन क्या क्या होगा। ठीक है, और सिलेबस आपका क्या क्या रहेगा। ठीक है, मेनली हम पहले एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं, उसके बाद सिलेबस देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन करिए। इंस्टेंट हम वहाँ पर अपडेट दे देंगे। और जो फॉर्म का जो पीडीएफ मैंने डाल दिया था, आप अगर अप्लाई कर दिए होंगे तो अच्छी बात है। ऑफलाइन अप्लाई है। साथ में बेस्ट बुक का वीडियो हम ला रहे हैं। बेस्ट बुक और बेस्ट प्रैक्टिस सेट का भी आपको बताएंगे। आप अभी से उसकी तैयारी प्लीज़ कर लीजिए। एज भी आपको रिलैक्सेशन दिया है 28 से लेकर 30 तक, मतलब काफ़ी एज है। आपको यहाँ पर मौका है। और एयरफोर्स ग्रुप सी की नौकरी राजा की नौकरी है। याद करोगे आप, जब अगर आपको मिल गया, अगर मेहनत करके आप पा लेते हो तो याद करोगे मुझे। चलो, इंडियन एयरफोर्स का ग्रुप का जो एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ पर टोटल जो आपकी एग्ज़ाम होगा 100 मार्क का होगा। ठीक है, उसमें से आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेंगे 0.25, यानी 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो 1 मार्क कटेगा। 1 क्वेश्चन गलत होता है तो 0.25 कटेगा। ठीक है, और उसके बाद 2 घंटे की आपको मोहलत मिलेगा, टाइम मिलेगा। मतलब 100 मार्क का 120 मिनट। ठीक है, टाइम ठीक है। और यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा आप सभी के लिए सेम रहेगा। जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क। न्यूमेरी एप्टीट्यूड जो 25 क्वेश्चन 25 मार्क। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क। जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मार्क। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क यहाँ पर रहेगा। मैं थोड़ा आपको कटऑफ्स के बारे में भी बता देता हूँ। अगर परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स, आप कितने मार्क पास होने पर आप जाके जो आगे स्किल टेस्ट वगैरह दे पाएंगे, तो ओबीसी के लिए 57%, कास्ट वाइज यहाँ पर होगा। ओबीसी के लिए 57 मार्क लाना पड़ेगा 100 में से। एससी के लिए 53, एसटी के लिए 48, जनरल कैंडिडेट है 65। 100 में से 65 मार्क से ऊपर लाओगे तब जाकर आप क्वालिफाई माना जाओगे। और अदर्स में 50। देखिए यहाँ पर ये जो मार्क्स है ना, ये ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, यहाँ पर ये 2018 की एक एक्सपेक्टेड जो हुआ था उसको आपको बेसिक आइडिया मिल रहा है। मतलब इतना रखोगे तो आपकी क्वालिफाई हो जाएगा, ताकि आप जब भी मेहनत करते हो इस मार्क्स पे मत जाइए। आपका लक्ष्य होना चाहिए, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है, मैं 100 में से 100 अटेम्प्ट करूंगा और 100 में से 100 लाऊंगा। ये 57, 56, 65 नहीं करना। हम सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए यहाँ पर लड़ाई नहीं लड़ रहे। हम किस लिए लड़ाई लड़ रहे? एक नौकरी के लिए। तो नौकरी के लिए मार्क्स कहाँ हमारे को ज़्यादा रखना पड़ेगा? मेरिट लिस्ट में। अगर आप सोच रहे हो ओबीसी कैंडिडेट हूँ, 57% रख के मैं मेरिट लिस्ट में आ जाऊँगा, मेरिट लिस्ट में नहीं आओगे बाबू। यहाँ पर सिर्फ आप पास हो जाओगे, पासिंग हो जाएगा, ताकि आगे जो एग्जाम्स है, आगे जो इवेंट्स है, आपको मौका दिया जाएगा। आप वहाँ पर 70-75 रखोगे तब जाके आप मेरिट लिस्ट में आओगे। ठीक है, इतना तो लाखों पर या एसएससी जीडी वगैरह 80,000 पोस्ट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, 151 ऐसे कुछ पोस्ट है। ठीक है, इस हिसाब से आपको मेहनत भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा। एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आपके दिल में ठान लिया कि मैं करूँगा, ये एक सीटें लूँगा, तो आप लोगे। आपकी सीट कोई नहीं ले सकता। और 151 सीट क्या करना आपको? तो एक सीट का मतलब है 150 सीट तो आपके लिए एक्स्ट्रा है। ठीक है, चलो यहाँ पर जो 4 टॉपिक हमने बात किया उनके सिलेबस देख लेते हैं। जनरल इंग्लिश, इन जो सिलेबस को कवर करने के लिए ऑडिट नहीं होना, क्योंकि मैं बुक का जो वीडियो है जल्द ही डाल दूंगा। आप वहाँ से लिंक से आप बुक खरीद सकते हैं। जनरल इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना है? आइडियम एंड फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक्स, एक्टिव और पैसिव वॉइस, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, पैसेज कॉम्प्रेंसेशन, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कन्वर्जन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, कॉमन एरर और नरेशन। इतना चीज़ें पढ़ना है, इससे ज़्यादा फालतू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और वो बुक में भी आपको आइडिया हो जाएगा। एयरफोर्स ग्रुप सी सिलेबस जनरल अवेयरनेस के लिए आपने करंट इवेंट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल, इंग्लिश कल्चर एंड हेरिटेज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, स्टैटिक जीके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये पढ़ना आपने जनरल अवेयरनेस के लिए। आप रीजनिंग के लिए क्या क्या पढ़ना है? ब्लड रिलेशन, मिरर इमेज, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, क्यूब्स एंड डाइसेस, एम्बेडेड फिगर्स, नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, डायरेक्शंस, नंबर रैंकिंग, अल्फाबेट सीरीज, अरिथमेटिकल रीजनिंग, एनालॉजी, डिसीजन मेकिंग। इतना आपने केस में रीजनिंग में कवर करना है। ठीक है, उसके बाद आपने मैथ में क्या क्या कवर करना है? टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, परसेंटेज, number systems, use of table and graphs, mensuration, averages, decimal and fraction, profit and loss,
फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन, द रिलेशन बिटवीन नंबर्स, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स एंड इंटरेस्ट। इतना चीज़ें आपने कवर करना है, इससे ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं करना है, ठीक है। और इतना चीज़ें आप कवर कर लोगे तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। बहुत अच्छा नौकरी है, सिविल डिफेंस की नौकरी है। 50 स्टार्टिंग है। क्लर्क हो, आपको 8 घंटे के बाद कोई नहीं पूछने वाला। आप मज़ा आ जाएगा आपको नौकरी में, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, पूरा आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर आपसे नहीं हो रहा है, अगर आप चाहते हैं हमारे गाइडेंस से आपको पढ़ना है, हमारे हिसाब से आपको पढ़ाई करना चाहिए, तो हम आपको मेंटरशिप प्रोग्राम के ऑफ़र करते हैं। आप जाके हमारे जो चैनल है वहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट पे टेलीग्राम आईडी है, वहाँ से आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। हमारे टीम के एडिटर आपको कांटेक्ट करेंगे और आपको डिटेल ब्रीफ करेंगे हमारी मेंटरशिप के बारे में। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।